फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस नई वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के प्रमुख सवालों को सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले 69th बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए उपयोगी है। इससे पहले भी मैंने प्राचीन इतिहास का बहुत सारे चैप्टर्स को कवर करवा के रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के पहले सवाल को। आज का पहला सवाल है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए कनिष्क, बी हर्ष, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम ऐसा महान सम्राट था जिसने भारत के अधिकांश हिस्सों पर अपना शासन स्थापित किया था और इसकी सीमा ईरान से भी मिलती थी। उन्होंने ही सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था भारत में। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, अगले सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश था। ऑप्शन ए गुप्त, बी मौर्य, सी वर्धन या डी कुषाण। तो सबसे पुराना राजवंश मौर्य राजवंश को माना जाता है। 323 से 144 ईस्वी पूर्व इसका कार्यकाल था। 184 ईस्वी पूर्व इसका कार्यकाल था। मौर्य राजवंश की स्थापना पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त वंश और वर्धन वंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया था। आगे देखते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखदत्त या डी अश्वघोष। तो इसका सही जवाब देख लीजिए आप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विशाखदत्त। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में मौर्य साम्राज्य के विषय के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। मुद्रा राक्षस में इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। आगे देख लीजिए अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंट्रोकोटस कहा गया था। सेंट्रोकोटस। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य को, बी चंद्रगुप्त प्रथम को, सी चंद्रगुप्त द्वितीय को या डी समुद्रगुप्त को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखक जस्टिन ने सेंट्रोकोटस कहा था। और अगर बात करें एरियन तथा प्लूटार्क की, तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा था। एंड्रोकोटस कहा था, याद रखिएगा। इसने सेंट्रोकोटस कहा था और एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा था। आगे देखते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या डी राजा जनक के। तो इसका सही जवाब होगा कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य दो नामों से जाने जाते हैं और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और इसकी पुस्तक राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। इनकी रचना क्या नाम था? अर्थशास्त्र। आगे देखते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन ए अजय, बी चाणक्य, सी विष्णुगुप्त या डी देवगुप्त। तो अभी बताया मैंने पहले क्वेश्चन में आपको कि चाणक्य, विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते थे। आगे देखते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक। ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है, बी आत्मकथा है, सी चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है या डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है।
तो बताया मैंने कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है जिसमें राजनीति के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राज्य के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? साप्तांग सिद्धांत के अनुसार पूछ रहा है। ऑप्शन ए जनपद, बी दुर्ग, सी मित्र या डी कोस। तो 7वां अंग पूछा है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मित्र को साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग माना गया था। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन ए कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र या डी तिरुवल्लुवर का तिरुकुलर। तो इससे किससे तुलना कर सकते हैं हम? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से इसकी तुलना की गई है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, किसके शासनकाल में डिमिकस भारत आया था? ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक या डी कनिष्क। डिमिकस भारत आया था तो इसका सही जवाब होगा बिंदुसार के शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के शासनकाल में डिमिकस भारत आया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से या डी मिट्टी से। तो पाटलिपुत्र में जो स्थित इसका महल है ये मुख्यतः लकड़ी से बना था। अक्सर ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से देख सकते हैं। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हारपुर में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? मतलब दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार या डी कुणाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। मतलब मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। और इस संदर्भ में अशोक के शिलालेख, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से यह जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है। कौन सा अभिलेख है इसमें देख लेते हैं हम। कलिंग शिलालेख, बी अशोक का गिरनार शिलालेख, सी रुद्रामन का जूनागढ़ शिलालेख या डी अशोक का सोपरा शिलालेख। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख से हमें इसका प्रभाव पश्चिम तक है यह पता चलता है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध होगा, यहाँ टाइपिंग एरर है फ्रेंड, सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वह किस भारतीय राजा ने हराया था? वह किस भारतीय राजा को हराया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी बिंदुसार या डी चंद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर। ऑप्शन ए अशोक, बी अकबर, सी रंजीत सिंह या डी शिवाजी। तो इसका सही जवाब देख लीजिए आप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अशोक। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया
जिसका पालन आसानी से सब कर सके। सवाल है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग का निर्माण करवाया था? अशोक ने, बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी महावीर ने या डी धन्वंतरि ने। तो इसका सही जवाब देख लीजिए। इसका सही जवाब होगा अशोक ने प्रथम अस्पताल औषधि विभाग निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? ऑप्शन ए तीर्थ यात्रा, बी मोक्ष में विश्वास, सी देवनाम प्रिय की उपाधि या सी पशु चिकित्सालय खोले। तो यह प्रमाण क्या हो सकता है? ये हो सकता है देवनाम प्रिय की उपाधि उन्हें प्राप्त हुई थी, जिसके कारण यह पता चलता है कि ये बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल थे, रज्जुक थे। ऑप्शन ए चोल राज्य में व्यापारी, बी मौर्य प्रशासन में अधिकारी, सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग या डी सक्सेना में अधिकारी। तो इसका सही जवाब होगा मौर्य शासन में अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था।